Right, so we will be discussing about a disease, okay, that is called the Charcot-Marie-Tooth. Fine, Charcot-Marie-Tooth. अच्छा, ये जो Charcot-Marie-Tooth है, ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, कि यहाँ पे जो है मैंने एक डायग्राम ड्रा किया, ओके, राइट, और ये है स्पाइनल कोड का एक सेक्शन. फाइन. फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स वी रियली डिस्कस्ड अबाउट द स्पाइनल कोड, के स्पाइनल कोड का ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर हॉर्न, राइट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर हॉर्न. और ये वाला जो एरिया है स्पाइनल कोड का, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर हॉर्न. ओके, फाइन. अच्छा, सो दिस इज़ वेरी बेसिक, ओके, बहुत ही ईजी है. क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास, आपको पता है, कुछ फाइबर्स आते हैं हमारे लोअर लिम्ब से, ओके, राइट, और कुछ फाइबर्स आते हैं हमारे अपर लिम्ब से, राइट, ओके. अच्छा, तो ये फाइबर्स एट द एंड कहाँ पे जाते हैं? दीज फाइबर्स विल गो इनटू द डोर्सल रूट गैंग्लियन, ओके, दीज विल गो इनटू द, दिस इज कॉल्ड एज डोर्सल रूट, ओके. तो डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए ये फाइबर्स आते हैं हमारे कहाँ पे? हमारे, दिस इज द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड, राइट. पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड में कुछ फाइबर्स एंड होते हैं और कुछ फाइबर्स ऐसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं, ओके, राइट. एंड कुछ फाइबर्स यहाँ पे एंड होके कॉन्ट्रालेटरली मूव करते हैं, राइट. अगर आपको याद हो पेन टेस्ट टेम्परेचर वाला, उसके अलावा डोर्सल कॉलम में कौन कौन सा था, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह जो लेके जाता था, राइट, ओके. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट वन, राइट. अच्छा, सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़, दीज आर द नर्व फाइबर्स, ओके, जो कि क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन है कि ये पेन टच टेम्परेचर प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन वगैरह के सेंसेशंस को लेके आ रहे हैं हमारे स्पाइनल कोड में. फाइन, ओके. अगर मुश्किल है आपके लिए तो मैं लिख देता हूँ पेन टच, ओके, पेन, क्रूड टच, ओके, क्रूड टच. उसके अलावा है फाइन टच, फाइन टच, ओके. उसके अलावा है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ओके, एंड प्रोप्रियोसेप्शन. फाइन, इट्स ओके अगर स्पेलिंग गलत भी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कॉन्सेप्ट, ओके. तो वाइब्रेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, टच एंड touch, temperature and pain, okay. So these are the, for example, sensations which are carried to your dorsal root ganglion, right, and they will bring all those sensations to the posterior horn of the spinal cord. फिर यहाँ से ये हमारे ब्रेन तक जाता है, right. ये जितने भी सेंसेशंस है, कुछ ब्रेन तक जाते हैं, कुछ हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, कुछ जो है हमारे सेरेबेलम तक, स्पेशली ये प्रोप्रियोसेप्शन वाला. अंडरस्टूड नाउ, राइट, ओके. उसके बाद क्या है कि हमारे बॉडी में जो है, फॉर एग्जांपल, आपको पता है यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये फाइबर्स जाके हमारे, फॉर एग्जांपल, शोल्डर्स को, हमारे लिम्ब्स को, हमारे मसल्स को, टेंडन्स को, राइट, मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को जाके क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, राइट. और ये कौन से फाइबर्स है? दे आर दी मोटर फाइबर्स, ओके, दे आर मोटर फाइबर्स. और ये वाले कौन से फाइबर्स थे? दे आर दी सेंसरी फाइबर्स, ओके. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. We have discussed all of them in very detail in the previous lectures. Fine. तो चारकोज मेरी टूथ में सिर्फ आपने इतना याद रखना है, ओके, कि चारकोज मेरी टूथ में ये जो आपके पास है, क्या नाम है इसका, ये जो नर्व है, राइट, सेंसरी नर्व, उसके अलावा मोटर नर्व जो है आपके पास, ओके, राइट. इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है ना, दे विल बी डैमेज्ड. फाइन, ये जो आपके पास माइलिन शीथ है, इनका माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होता है. फाइन, ये माइलिन शीथ इनका डिस्ट्रॉय होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन यू टू अंडरस्टैंड कि, फॉर एग्जांपल, लेट्स डिस्कस सम हाउ और द पैथोफिजियोलॉजी, ओके, ताकि आपको सही से समझ आए चारकोज मेरिट्यूथ एग्जैक्टली होता है क्या. अच्छा, तो माइलिन शीथ इनका डिस्ट्रॉय होता है. क्यों डिस्ट्रॉय होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपके पास एक, फॉर एग्जांपल, माइलिन शीथ है ना, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाना है, ओके. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आ गया एक माइलिन शीथ, ओके. इसके अंदर से कौन गुजरता था? ये नर्व फाइबर, ओके. सो नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ माइलिन शीथ. अंडरस्टूड. अब एवरी सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, ओके, एवरी सेल के अंदर हमारे पास होता है इस तरह से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारे पास, इस तरह से क्रोमोसोम्स. सिंपल, ओके. अच्छा, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के आपको दिखाना है, ओके. यहाँ से एक क्रोमोसोम को मैंने बाहर निकाला है. एक ही क्रोमोसोम को निकाला है, दोनों को नहीं, एक क्रोमोसोम को, राइट, निकाल के मैंने आपको दिखाना है कि इसके अंदर होता क्या है. आपको पता है क्रोमोसोम बहुत 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 लंबा होता है, ओके. अब क्रोमोसोम का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अंडरस्टूड नाउ, ओके.
अच्छा, तो अब मैं इसी छोटे से हिस्से को जिसका नाम है डीएनए, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा करके बनाता हूँ। ये आपके पास आ गया, क्या चीज़? डीएनए, राइट? आपको पता है ना, आपने छठी 7वीं क्लास में पढ़ा था कि डीएनए किस तरह होता है, लैडर टाइप, ओके? अच्छा, तो ये आ गया आपके पास क्या चीज़? दिस इज़ कॉल्ड एज़ दी डीएनए, राइट? अच्छा, अब जीन क्या है? डीएनए का बहुत ही छोटा-सा हिस्सा, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओके? छोटा-सा हिस्सा जो होता है डीएनए के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज़ द जीन। अब आपको बात समझ आई कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, उसके अलावा क्रोमोसोम क्या होता है, फिर न्यूक्लियस, फिर उसके बाद सेल, ओके? तो ये हमारे पास है जीन, फाइन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके जितने भी फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशंस होते हैं, राइट, आपके पेरेंट्स के, जैसे कि बालों के कलर हो गए, उसके अलावा जो है आंखों का कलर, ओके, उसके अलावा कितनी उंगलियां हैं हमारे पास, ओके, ये जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं ना हमारे पेरेंट्स से जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, दे ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ द जीन्स, ओके। जीन्स के अंदर फिर क्या होते हैं, अलील्स होते हैं। अच्छा, दैट इज़ नॉट एक्चुअली रेलिवेंट। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन, ओके। अब इस डीएनए के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ जीन है, उस जीन का नाम क्या है, PMP22 जीन, ओके, राइट। इस जीन का नाम क्या है, PMP22 जीन, PMP22 जीन, ओके, PMP22 जीन, राइट। अच्छा, तो ये PMP22 जीन नॉर्मली आपको पता है क्या करता है? ये PMP22 जीन जो है हमारे पास क्या बनाता है, PMP22 प्रोटीन बनाता है, ओके। PMP22 प्रोटीन बनाता है ये, राइट। अब ये PMP22 प्रोटीन करता क्या है? एक्चुअली ये जो PMP22 प्रोटीन है, ये एक कंपोनेंट होता है, राइट। दिस इज ए कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ व्हाट? कंपोनेंट ऑफ द माइलिन शीथ, ओके, कंपोनेंट ऑफ द माइलिन शीथ, अंडरस्टूड नाउ? ये कंपोनेंट होता है हमारे पास माइलिन शीथ का, अंडरस्टूड, ओके। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब ये प्रोटीन नहीं बनता, ओके, और आई शुड जस्ट एक्सप्लेन फॉर यू, PMP22 प्रोटीन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीथ, राइट। इसका एग्जांपल इस तरह है, राइट। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक रूम, राइट। रूम के अंदर आपको पता है क्या होता है, रूम के अंदर जो है इस तरह से दीवारें होती है, राइट, वॉल्स, राइट, दीवारें होती है। और दीवारों का काम क्या है? दीवारों का काम ये है कि दीवार छत को गिरने नहीं देते, ओके, फाइन। ये जो दीवारें हैं रूम के अंदर, ये छत को गिरने नहीं देते। इसी तरह से जो आपके पास PMP22 प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, ये आपके माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करता है, ओके। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके माइलिन शीथ के अंदर ही प्रेजेंट होता है ये PMP22 प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ये है PMP22 प्रोटीन, राइट। तो ये क्या करता है, नॉर्मली आपके माइलिन शीथ को ये प्रोटेक्ट करता है, ये उसको जो है इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, राइट। इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसको जो है फॉर एग्जांपल श्रिंक होने नहीं देता, ओके, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है माइलिन शीथ को ये। लेकिन क्या है कि ड्यू टू सम रीज़न, ओके, ड्यू टू सम रीज़न कुछ लोगों में ये जो PMP22 प्रोटीन है, ये नहीं बन पाता, ओके, राइट। ये नहीं बन पाता। जब ये नहीं बनता है, ओके, PMP22 प्रोटीन जब नहीं बनता, सो तो हमारे पास जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ भी हमारे पास वीक बनेगा, ओके। वीक माइलिन शीथ बनता है, कुछ अरसे बाद ये जो माइलिन शीथ है ये डीजेनरेट होता है, राइट। और यही PMP22 प्रोटीन हमारे नर्व सेल्स के अंदर भी होते हैं, ओके, फाइन। जब नर्व सेल्स के अंदर PMP22 प्रोटीन की कमी होती है, या मतलब दे आर एब्सेंट, ओके, इन सम केसेस, सो हमारे जो नर्व सेल्स है वो भी डीजनरेट होते हैं, राइट, ओके। तो जब डीजनरेट होंगे तो क्या होगा, ये क्या ये सेंसेशन कैरी कर पाएंगे ये नर्व्स? नहीं। क्या ये मोटर सेंसेशन, सॉरी मोटर फाइबर्स, ये मोटर फाइबर्स जो हमारे हाथों को जाते हैं, हमारे लिम्स को जाते हैं, क्या ये फंक्शन कर पाएंगे नॉर्मली? नहीं, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट प्रॉब्लम होगा, फाइन। मूवमेंट प्रॉब्लम होगा जब प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होगा सही से, तो दिस विल लीड टू द एटेक्सिया, ओके। Person cannot balance himself, okay, like normal people, right? So this is about the Charcot's Meritooth. Now we will discuss these in the book के अंदर इसके बारे में क्या लिखा गया है।